अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको यह बात बताई, मैं और अपनों का खेल। मैं और अपने, मैं के तीन सबसे बड़ी विशेषता। पहली विशेषता ईर्ष्या। तो मैं के तीन लक्षण है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मैंने कहा सब में है, सब में, सब में। और अपने कौन? रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और पड़ोसी, ये अपने हो गए। संसार मैं और अपने का खेल है ये। अब गुरु भगवान जो है, महाराज स्वामी जी, अलगानंद महाराज जी, वो इस खेल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये जो अवध ओझा है, ये इस खेल में अभी शामिल है। उसका मैं भी है, इसलिए अपने भी है। और मैंने कहा सबका मैं है। अब गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए, ना उनका मैं है ना उनका कोई अपना है। कहा ना उन्होंने आगे कि साधु और मृत समान है। जो साधु बन गया समझ लो मर गया। अब इसके लिए दुनिया में कोई नहीं बचा है। अब चूंकि गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना अहंकार है, तो बचा फिर क्या? आनंद। लेकिन यहां तो तीनों है, और ये तीनों अवध ओझा में तो है ही है, इसके रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी में भी है। तो सब आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं, और यहां दुख है। तभी बुद्ध ने कहा संसार दुख में है। इस खेल को जो समझ गया, यहां की जो उपलब्धि है, इसको क्या बनना है? आईएएस बनना है, मंत्री बनना है, मेले बनना है। गुरु भगवान को कुछ बनना ही नहीं है। जो आदमी भगवान बन गया, जो आदमी शुद्ध चैतन्य बन गया, भगवान, वो अगर अब मंत्री की तरफ आएगा तो डिमोशन है। वो किसी विशेष परिस्थितिवश अगर वो उनका दायित्व ले ले, अलग बात है, वो अपवाद है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, विशेष परिस्थितिवश दुनियावी राजा फेल कर रहे हैं, दुनियावी राजा, इसीलिए उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को संत योद्धा कहा। आप देखेंगे ना, सरदारों को दाढ़ी है, बाल है, बड़े बड़े संतों की तरह, तो संत योद्धा कहा, सेंट वॉरियर्स। किसके लिए लड़ रहे हैं? मानवता के लिए, धर्म के लिए। ऐसा नहीं कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। बड़ा ये जो दुनियावी लोग हैं, इनको देख के बड़ा कभी कभी कहते बताओ, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। भगवान शुद्ध चैतन्य, सारा ब्रह्मांड उनके कब्जे में। अब जब रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 के पीछे भागना, जब रोल्स रॉयस मिल गई तो स्विफ्ट के पीछे भागना, एल्टो के पीछे भागना, इसका मतलब रोल्स रॉयस मिली नहीं। सारा खेल यही है। तो पहला, जब साधक इस खेल में एंटर करता है तो पहली चुनौती क्या है? उस पार कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। सॉरी, माफी चाहता हूं, उस पार है पर वो अदृश्य है। उपलब्धि अदृश्य है। साधक की पहली चुनौती क्या है? उपलब्धि अदृश्य। उपलब्धि अदृश्य, सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह साधक की पहली चुनौती है। अब कबीरदास जी को क्या मिला, रविदास जी को क्या मिला, हमारे गुरु महाराज को क्या मिला, बता नहीं सकते। कुछ मिला है पर बता नहीं सकते। उसी को कबीरदास जी ने कहा गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मिल तो गया पर बता नहीं सकते। अब इधर जो दुनिया में उनकी उपलब्धि दिखाई पड़ रही है, आईएएस बनकर दिखाई पड़ रहा है, मंत्री बनकर दिखाई पड़ रहा है, उधर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चुनौती मैं और अपने की चुनौती। वो चाहता है कि मेरा मैं तो खत्म हो जाए। साधक चाहता है मेरा मैं खत्म हो जाए और मैं भगवान बन जाऊं। फिर वो जो मैं भगवान बनूं, उसका फायदा ये मेरे अपने उठाएं, और जो नहीं उठा पा रहे हैं वो देखें कि हम भी कुछ हैं। अपनों के बीच में मैं सिद्ध कर दूंगा, देख मैं सिकंदर। पर ये होगा नहीं, ये संभव ही नहीं, इसकी कोई संभावना ही है ही नहीं। सारा संसार मैं का बनाया हुआ, मैं का, और मैं कुछ है ही नहीं। 17 जनवरी 1974, अब एक आदमी है एक्स, ये पैदा हुआ 8 जुलाई को
8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM। अब मान लीजिए इसका नाम है संतराम। तो जब पैदा हुआ तो पैदा होते लोगों ने कहा संतराम आ गए? नहीं, इसको पहले तो ऐसे ही नाम से बुलाते रहे, राजा, लाल, मुन्ना, बच्चा, ऐसे ही। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका नाम रखा संतराम। ये जो नाम रखा इसी ने मई की नींव रखी। ये जो नाम रखा ना, नाम इसी ने मई की नींव रखी। अब संतराम का मैं बन गया, उसका परिवार उसका मैं बन गया, उसका संपत्ति उसकी मैं बन गई, उसका मित्र उसके मैं बन गए, उसकी पत्नी उसकी मैं, है कुछ भी नहीं। ना ये मैं है और ना ये सब उसका है। जब मैं ही नहीं है, जब संतराम जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, वो 8 बजे कौन पैदा हुआ 8 जुलाई को? ये नाम तो काफी दिन बाद मिला, संतराम। यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है। सऊदी अरब में एक व्यापारी अपने 15 ऊंटों को लेकर एक सराय में रुका। 14 ऊंटों की रस्सी तो उसके पास थी, एक वो भूल आया था। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि साहब एक रस्सी कम पड़ रही है यार। सराय का मालिक बूढ़ा था, अनुभवी था। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 14 को तुम बांधो रस्सी से, और 5वें को 15वें के पास जब तुम जाओ तो जो बांधने की क्रिया है बस वो कर दो। उसने कहा कैसी बातें करते हैं आप? कहा मानो तो मेरी बात, वो सिर्फ बांधने की क्रिया, जैसे गर्दन में ले जाते हो, रस्सी बांधते हो, फिर खूंटा लगा दो, वो सारी क्रिया कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो ऊंट मैं तुमको वापस करूंगा। व्यापारी ने कहा अच्छा। वो गया, उसने सारी क्रिया की, चला आया, सोया रात भर, सुबह पहुंचा, 15 के 15 बैठे थे। बस यही बंधन है कुछ नहीं, बस मान रखा है कुछ नहीं। इस 8 AM पे जो उतरा था, जो पैदा हुआ, उसको जान लेने का प्रक्रिया है ध्यान, भजन, साधना।